अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, अभी पिछले दिनों मैंने एक तस्वीर देखी फ़ेसबुक पर और उस तस्वीर के नीचे एक आर्टिकल लिखा हुआ था पूरा। तस्वीर कुछ इस तरह की थी कि एक औरत खड़ी हुई है जिसका हुलिया बड़ा बिगड़ा हुआ है, बाल कहीं गए हुए हैं और कपड़े कहीं हो रहे हैं। एक बच्चा जो है वो उसकी गोद में है, एक हाथ में वाइपर है और दूसरा बच्चा उसके पाँव में पड़ा हुआ है। जबकि शौहर जो बड़े मज़े सोफ़े पे बैठा हुआ है। अब ये एक तस्वीर थी। तस्वीर की जो आर्टिकल था उसमें लिखा था कि आपकी तो छुट्टी हो जाती है, यानी आप सुबह गए, शाम में वापस आ गए, छुट्टी हो गई। लेकिन आपके घर में एक औरत भी है जो सुबह से लेकर रात सोने तक लगी रहती है, लेकिन उसकी छुट्टी नहीं होती, यानी उसके काम मुकम्मल नहीं होते। तो आने के बाद थोड़ी उसकी भी मदद कर दिया करें। मुझे बड़ी हैरत हुई ये बात सुन के, कमेंट से मुझे अंदाज़ा भी हो गया। क्यों मुझे हैरत हुई? इस तरह की औरत को देख के आम तौर पे लोगों को हमदर्दी होती है, तरस आता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमदर्दी या तरस की ज़रूरत नहीं है ऐसी औरत को, उसको गाइड करने की ज़रूरत है। ये उसकी नाकामी है कि उसके पास इतना वक़्त होता है लेकिन उसके काम मुकम्मल नहीं हो रहे होते हैं। और कमेंट्स में यकीन करें यही बातें लिखी थी कि जो बंदा सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करके वापस आ रहा है, उसको दिन भर एक लम्हा सुकून से बैठने का भी बाज़ दफ़ा नहीं मिलता, लेटना तो बहुत दूर की बात है। जबकि ये खातून खाना लेट भी जाती हैं, आराम भी कर लेती हैं और सुकून से बैठ के फ़ोन में बातें भी कर रही होती हैं। ये हकीकत है नाज़रीन, हम इस हकीकत को तस्लीम ही नहीं करते। हम कहते हैं लो भाई अब शौहर घर आ गए ना, अब उसकी ज़िम्मेदारी बच्चे को भी देखे, घर को भी देखे, हमारी मदद करे वो। लेकिन आप सोचें कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा दिन अच्छा क्यों नहीं गुज़रता या हमारे काम मुकम्मल क्यों नहीं होते? वो जो आपका शौहर है सुबह से जाके शाम को वापस आ रहा होता है, उसको मालूम होता है कि मुझे सुबह ऑफ़िस जाना है, मुझे क्या-क्या काम करने हैं, उसका पूरा दिन प्लान होता है, तो वो सुकून से अपना दिन गुज़ार लेता है, वापस आता है, छुट्टी हो जाती है उसकी। लेकिन आप अपना दिन प्लान नहीं करती हैं। दिन प्लान ना करने की वजह से रात तक आपके काम मुकम्मल नहीं होते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो महीनों-महीनों काम पेंडिंग में पड़े रहते हैं, मुकम्मल हो ही नहीं पाते हैं। तो आज की वीडियो मेरी इसी हवाले से कि अपना दिन प्लान किस तरह से करें, कि नाज़रीन मैं देखती हूँ ऐसी ख़वातीन को भी जिनके घर में मेड्स आती हैं, लेकिन वो फिर भी मसरूफ़ रहती हैं, फिर भी उनके पास अपने लिए वक़्त नहीं होता है। ऐसे ही मेरी एक दोस्त है, मैंने उससे कहा कि मैं कराची आई हुई हूँ तो ज़रा आउटिंग का प्रोग्राम बनाते हैं, बताओ कहाँ मिलना है? कह रही यार मिलने का टाइम ही कहाँ है, यहाँ टाइम अपने लिए नहीं है, तुम बात कर रही हो कि मैं बाहर निकलूँ तुम्हारे साथ आउटिंग के लिए। मैं क्यों, तुम्हारे पास तो हर काम के लिए मेड आती है, फिर बच्चों का टाइम फ़िक्स है ट्यूशन वग़ैरह का, मदरसे जाते हैं, उस टाइम पे तुम आ जाओ। कहने कि तुम्हें क्या लगता है मेड आती है तो सारे काम बस मेड कर लेती है? भाई मेड से काम करवाना भी एक काम है, उसके साथ लगना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। उसके बाद मैं इतना थक जाती हूँ कि मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं कहीं जाऊँ। तो आप सोचें, ऐसी ख़वातीन जो मेड से काम करवाने के बाद थक जाती हैं, उनका एनर्जी लेवल क्या होगा और उनकी सोच क्या होगी? हम मेड रखते हैं अपनी आसानी के लिए, इसलिए थोड़ी कि हम बाद में ये बता सकें ओहो हम तो थक गए पूरा दिन। नहीं, ये बताता है कि आपने अपना दिन कितना ख़राब प्लान किया है। तो हमने दिन प्लान किस तरह से करना है, 4 बातें हैं, आप इस पे ध्यान दें, अपना दिन प्लान करें। अगर आपने अपना दिन प्लान नहीं किया, तो फिर बाकी लोग आपका दिन प्लान कर देंगे। तो दिन प्लान किस तरह से करना है? पहली बात, 3 अहम काम लिख लें। जब आप अपना दिन प्लान कर रहे हों, तो आप 3 अहम काम लिखें जो आपको लाज़मी आज के दिन कर लेने हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत सारे अहम काम हम कर ही नहीं पाते हैं, तो 3 अहम काम आपने लाज़मी लिखने हैं, वो कोई से भी हो सकते हैं, जो आपको लगते हैं कि बहुत अहम काम है। दूसरा, आपने वक़्त मुकर्रर करना है, यानी ऐसे नहीं सोच लेना आपने कि आज मैंने ये काम कर लेना है, नहीं, आपने लिखना है कौन-सा काम मुझे कब करना है और कुछ कामों का टाइम बिल्कुल फ़िक्स होना चाहिए डेली बेसिस पे, यानी आपने कब सोना है, कब उठना है, ये दोनों टाइम फ़िक्स होने चाहिए। आपका लंच का टाइम, आपका डिनर का टाइम फ़िक्स होना चाहिए कि इस टाइम पे डिनर या लंच हो जाएगा और उस टाइम पे अपनी फैमिली को लंच या डिनर प्रोवाइड करना आपकी ज़िम्मेदारी है टाइम पर। तीसरी बात, अपने लिए भी टाइम निकालना है। अगर आपको लगता है कि नहीं आराम की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप आराम ना करें बल्कि अपने आप को टाइम दें। किस तरह से? कुछ सीखने में टाइम लगाएँ, कोई नए स्किल सीखें। कोई आउटिंग का मौका मिल रहा है, आउटिंग कर लें फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ निकल के भी इंसान बहुत फ्रेश हो जाता है। फिर बाज़ औक़ात पूरे महीने आप फ्रेश रहते हैं उस एक गैदरिंग की वजह से। कुछ पढ़ने का दिल चाह रहा है तो एक टाइम रख लें अपने लिए जिस टाइम पे आप पढ़ सकते हो। अपनी ग्रोथ को कभी नज़रअंदाज ना करें। चौथा काम क्या करना है आपने? सोने से पहले आपने जायज़ा लेना है कि आज का पूरा दिन आपका कैसा गुज़रा।
जो आपने प्लानिंग की थी उसी के मुताबिक गुजरा है? जो जो काम आपने लिखे थे वो सारे काम मुकम्मल हो गए हैं? नाज़रीन, जायज़े के बगैर आपका अगला दिन कभी भी अच्छा नहीं गुजर सकता। जब तक आप आज के दिन का जायज़ा नहीं लेंगे कि आज के दिन क्या काम किए, क्या काम नहीं किए, अगला दिन आपका कैसे प्लान हो सकता है। तो रात में सोने से पहले अपने दिन का जायज़ा लीजिए और नेक्स्ट डे लाज़मी प्लान करके सोएं। कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि आप अपना दिन किस तरह से गुज़ारती हैं, प्लान होता है या प्लान नहीं होता है, हमें लाज़मी बताइएगा। इसके अलावा हमारी नई डायरी माय मदर्स डायरी आ चुकी है। इस साल का एक बेहतरीन तोहफ़ा है आपकी वालदा के लिए। अगर आप अपनी वालदा की यादों को महफूज़ करना चाहते हैं, उनकी बातों को लिखना चाहते हैं ताकि आप और आपके बच्चे भी आपकी वालदा को जानें, तो ये डायरी आपके लिए ही है। अगर आप खुद माँ हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बातों को याद रखें, आपके बचपन को, आपके एक बहुत बेहतरीन वक़्त को वो याद रखें, तब भी ये डायरी आपके लिए, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। इसके अलावा अगर आप परेशान हैं अपने ससुराली मामलात से, अपने शरीक हयात की वजह से परेशान हैं, बच्चों के मसाइल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान आ गए हैं और कोई समझाने वाला नहीं है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवा सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।